दाऊद के बड़े भाई साबिर की तरह। नहीं, ये कहानी किसी गैंगस्टर की नहीं है। ये कहानी उस एजेंट की है जो अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता कि वो कौन है। अब सवाल ये है, उस एजेंट का असली मिशन क्या था और वो क्यों हमेशा के लिए गायब हो गया। दिल्ली की एक गोपनीय ऑफिस में एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर उस एजेंट को बुलाता है। तुम्हारा काम अब सिर्फ निगरानी करना नहीं है। कश्मीर में एक बहुत बड़ा टेररिज्म नेटवर्क है जो पाकिस्तान से सीधे कंट्रोल किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि तुम उसके अंदर घुसो, उनका विश्वास जीतो और फिर उन्हें भीतर से तोड़ दो। ये एक डेथ ट्रैप था, लेकिन एजेंट ने हाँ कह दिया। अगले 18 महीने वो एजेंट उस टेररिस्ट नेटवर्क के अंदर घुस गया। उसने अपनी पहचान पूरी तरह बदल दी, उसका नाम बदल दिया, उसका धर्म बदल दिया, यहाँ तक कि उसका परिवार भी नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो उन आतंकवादियों की विश्वासी बन गया, उनका सलाहकार बन गया, उनके सबसे करीबी आदमी बन गया और हर रोज वो अपनी जान का खेल खेल रहा था। एक गलत शब्द, एक गलत हरकत और उसे गोली मार दी जाती, लेकिन वो डर नहीं दिखाता था। धीरे धीरे महीनों में उस एजेंट ने पूरे नेटवर्क का नक्शा तैयार कर लिया। उसने जान लिया कि हथियार कहाँ से आ रहे हैं, उसने जान लिया कि पाकिस्तान से कौन फंडिंग दे रहा है। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। अक्टूबर 2015 दिल्ली में एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग हुई। एक हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल, एक सीनियर आईबी ऑफिसर और 2 खाली कुर्सियां, क्योंकि उस एजेंट को सेफली वापस निकालना था और फिर एक और ऑपरेशन करना था। लेकिन कुछ गलत हो गया। उसी रात कश्मीर में एक एनकाउंटर हुआ। आतंकवादियों को पता चल गया कि उनके बीच एक जासूस था और वो एजेंट डिसअपीयर हो गया। अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, कोई नहीं जानता कि वो जीवित है या नहीं। दिल्ली की गोपनीय फाइल्स में उसका नाम अभी भी रजिस्टर्ड है। उस मिशन की सभी डिटेल्स अभी भी क्लासिफाइड हैं, लेकिन एक बात तय है, वो एजेंट अपने देश के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी कसम के लिए हर चीज़ की कुर्बानी दे गया और हम उसे भूल गए, लेकिन वो याद है। दिल्ली की खुफिया एजेंसी के दिलों में, रक्षा मंत्रालय की फाइल्स में और देश की सुरक्षा के इतिहास में। ये कहानी, ये एजेंट, ये बलिदान, सब कुछ अनकहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो राइनो ब्लैक टीवी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये असली कहानियाँ हैं जो ऑफिशियल मीडिया से परे हैं। जय भारत।